गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मौसमी एंड आयुष ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी मॉर्निंग में मैं उठ चुकी हूँ और मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ डेली रूटीन वर्क करने के लिए। उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा भी करूँगी। तो आप सब बने रहिए। चलिए देखते हैं मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पर बाबू के साथ खेल रही है। मेरा बाबू सो के दोबारा उठा। तो मम्मी बाबू के साथ खेल रही है और डैडी आई थिंक सो रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो दोबारा रेस्ट कर रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ जॉब वगैरह करने के लिए, डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो फिर मैं आपसे बने रहिए। ना 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 लाइट जला दूँ पहले मैं। तो मैं आ गई थी घर की सफाई करने के लिए। अपना रोज़ का काम स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने हॉल से स्टार्टिंग की। तो सबसे पहले मैंने अपना सोफ़ा साफ़ किया। मैंने रोज़ ही मैं सबसे पहले अपना सोफ़ा साफ़ करती हूँ ताकि अच्छे से झाड़ झूड़ के पूरा सोफ़ा अच्छे से झाड़ के और उसके बाद फिर मैं उस पर जो कवर लगा हुआ उसको मैं सेट करती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं पिलो वगैरह अच्छे से सेटिंग कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं कोई वर्क करती हूँ। हॉल सेट करने के बाद मैंने अपना रूम और तीनों रूम मैंने अच्छे से सेट किया। बेड वेड सब ठीक करके सारे रूम में हॉल में झाड़ू दिया। फिर मैं पोछा मारने लग गई थी। पोछा मार के फिर मैं नहाने चली गई। नहा के फिर मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और नहा के मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली मैंने काजल लगाया है, लिपस्टिक लगाया है, दैट्स इट। और मैंने हेयर भी नहीं बनाया क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज का जो मेरा लुक, ये वाला सूट मैंने वेयर किया है, ये देखिए। ये सूट मैंने वेयर किया है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी चलिए फिर आप लोग बने रहिए। ठीक है, वैसे मैं नहा के रेडी हो के फिर मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने मंदिर क्लीन किया, फूल सारा मैंने हटाया जो कल मैंने पूजा की थी। क्लीन करने के बाद फिर मैंने मंदिर का जितने भी बर्तन है उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैंने पूजा स्टार्ट किया। तो मेरा शाम का आरती वगैरह सब कुछ हो गया है और मेरी तबीयत भी ख़राब सी हो रही है। कोल्ड हो गया है मुझे और गले में बहुत पेन भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और कोल्ड टाइप वगैरह हेड पेन भी हो रहा है। तो अब मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। अब मुझे कोल्ड होता है ना तो बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा खराब, सबसे गंदा लगता है मुझे ये कोल्ड। अब मुझे होता है भी बहुत खतरनाक तरीक़ों वाला, नाक वाक सब बंद हो जाता है, मैं खूब रोती हूँ, मेरा सर और सब बहुत दर्द करने लगता है। तो अभी मैं बीमार पड़ने वाली हूँ और आयुष आने वाले हैं। मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बनाने की। तो आयुष आएंगे तो मैं उनको बोलूँगी चाय बना के देंगे, क्योंकि गरम गरम पीऊँगी ना तो ये थोड़ा सा आराम रिलीफ भी लगेगा। बाकी डैडी, नाना जी और मम्मी लोग हॉल में बैठे हुए हैं। चलिए मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को।
और मैंने दिन में सूट वेयर किया था, इसीलिए मैं इयरिंग्स वगैरह पहनी हुई हूँ। लेकिन अभी मैंने चेंज करना है क्योंकि बाबू को फीड कराना होता है ना, तो बार बार मुझे चेंज मतलब फीडिंग कराने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सूट अभी चेंज कर लिया है। और चलिए मिलाती हूँ। तो ये रही मम्मी। बाबू सो गया, बाबू सो गया, सोता ही रहता है। मेरी मम्मी डैडी कैसे देवी ने शिकार किया 2 दिन के बाद। 2 दिन बाद नहीं, कल नहीं डाला मैंने। कल अच्छा, चल कोई बात नहीं। छोटे बच्चे वाले को हो जाता है, थोड़ा साइड हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं कंटिन्यू रहूँगी गाइस। हाँ करा देते नाना जी करा देते हैं भाभी। भाभी से बात करें। सौंदर्य से। कभी नाना जी बहुत बुरे हो गए ना, भूल जाते हैं। बात करेंगे तो थोड़ा देर में कहेंगे हमको बात करो, बात नहीं किया। बार बार रिपीट करते हैं तो ठीक है कराते हैं। अभी वो अपनी छोटी बेटी बड़ी सबसे बड़ी अभी वो अपने बड़ी बेटी से बात कराने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे क्या नाम है, सुनीता। सुनीता से बात कराओ। वो यहाँ कराती हूँ। याद नहीं रहता, साफ भूल गए। 1 मिनट पहले आपसे बात करेंगे, फिर कहेंगे हमसे बात करो। बिल्कुल भूल जाते हैं। एज हो गया ना, काफ़ी एज कितने एज हो गया? 94। हाँ हेलो। नाना जी की एज 94 हो चुका है गाइस। आज के टाइम में इतना एज में कोई जीता भी नहीं है नाना, क्योंकि इनका खान पीन बहुत अच्छा है स्टार्टिंग से। मैं भी अपनी बड़ी बेटी से बात इसीलिए। कर रही हूँ। तो मम्मी अपनी बड़ी बेटी से बात कर रही है। तो गाइस आप सब बने रहिए, तो मिलती मैं थोड़ी देर में। मेरा डिनर हो गया है, मम्मी ने सबने खा लिया। आयुष आए थे, आयुष भी खा लिया और मैंने भी डिनर कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मैं नाइट में बर्तन धो के गैस साफ़ करके किचन साफ़ करके तब मैं सोती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा बर्तन धो लेती हूँ। और मेरा आज वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, वैसे तो हमेशा ही आता है लेकिन अभी थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत आज थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है और गले में भी पेन है, सर में भी दर्द है और मेरे नाक से पानी पानी आ रहा है। और मेरे को लगता है रात में हल्का हल्का फीवर भी हो जाएगा, क्योंकि वैसे फीलिंग आ रही है, होता है मुझे। तो चलिए फिर मैं अपना काम करती हूँ, आप बने रहिए। हे गाइस, तो मैं डिनर करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन बर्तन धोने के लिए और किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए थे। कुक आता है तो बहुत सारा बर्तन हो जाता है, किचन भी बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं आ गई थी डिनर करने के बाद किचन साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धोया। बर्तन धोने के बाद, क्योंकि मैं एक तो नवरात्रे भी है तो इस वजह से नहीं लगती मैं गंदा, और ऊपर से नवरात्रे नहीं भी होता है तब भी मैं रोज़ नाइट में बर्तन धो के साफ़ करके पूरा सेल्फ वगैरह साफ़ करके तब मैं सोने के लिए आती हूँ। तो मैं बर्तन धोने के लिए आ गई थी और बर्तन धोया मैंने। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने गैस वैस साफ़ किया, पूरा सेल्फ साफ़ किया। उसके बाद अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं सोने के लिए गई थी। और मेरी मम्मी कहती थी कि ना कितनी भी नाइट हो जाए एटलीस्ट अगर बर्तन नहीं धो पाओ गुड़िया तो उसको धो खंगाल के यानी
धो के तब सोना। तो धोएगा कौन यार, इससे अच्छा है कि बर्तन धो के नहीं रख देगा। तो मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ और बर्तन धो के गैस साफ़ करके तभी मैं सोती हूँ। अदरवाइज़ उससे चाहे मैं बीमार ही क्यों ना, मैं बीमार भी पड़ती हूँ तब भी मैं बर्तन धो के पूरा किचन साफ़ करके तब मैं सोती हूँ। इसके लिए मुझे मम्मी, मेरे सासू माँ, मम्मी सब डांटती भी हैं और आयुष भी डांटता है कि नाइट में, क्योंकि बेंगलोर का पानी जो है ना नाइट में बहुत ठंडा हो जाता है, एकदम बर्फ़ की तरह, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश होती है और यहाँ का वेदर हमेशा ही ठंडियों वाला होता है। तो इसलिए पानी बहुत चिल्ड हो जाता है, तो इसलिए मना करते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती हूँ और सारा काम करके तब सोने के लिए जाती हूँ। कल भी मम्मी मना कर रही थी मुझे, आयुष भी मना किया, क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है अब, बहुत ज़्यादा गंदा वाला कोल्ड हो गया है जो कि गला वाला सब ख़राब हो रखा है, सर में दर्द, बहुत फीवर भी नाइट में हल्का हल्का लग रहा था मुझे, तो इसलिए मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानी, सारा चीज़ करके तब सोई। फिर बर्तन धोने के बाद फिर मैंने बर्तन को सेट कर दिया, जहाँ जहाँ पे जैसे कांच का बर्तन अलग रहता है, स्टील वगैरह का बर्तन अलग रहता है, सारे बर्तन को मैंने सेट कर दिया अच्छे से। और सेट करने के बाद फिर मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन करके तब मैं सोने के लिए गई थी। फिर आयुष भी आ गए थे किचन में कुछ पानी गर्म करने के लिए, तो वो मम्मी का तबीयत भी नाइट में ख़राब हो गया था, तो इसीलिए वो पानी गर्म करने के लिए आया था। तो उसके बाद फिर मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके चली गई मैं सोने के लिए। तो गाइस आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे नहीं, क्योंकि मम्मी कहती है साफ़ सुथरा करने से नाइट में ना लक्ष्मी माँ आती हैं, तो इसलिए गंदा नहीं रखना चाहिए किचन। तो मैं कितने भी बीमार हूँ, कितनी भी लेट हो, तो मैं किचन साफ़ करके तभी सोती हूँ और अच्छा भी होता है। किचन साफ़ होने के बाद इतना अच्छा लगता है ना, बता नहीं सकती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं यार, कि गंदगी नहीं रखना चाहिए, कि गैस साफ़ रखना चाहिए, बर्तन गंदे नहीं रखने चाहिए, बहुत गैस के ऊपर नाइट में कोई चीज़ रख के नहीं सोना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है, मानना चाहिए। मैं तो मानती हूँ, इसलिए मैं नहीं मानती भाई। कोई भी बोले मुझे कि ऐसे ही सो जाओ, तो मैं नहीं सो सकती। मैं सारा काम फिनिश करके तभी सोना पसंद करूँगी और रिलीफ भी मिलता है। तो मैंने इस तरीके से अपना सारा काम ख़त्म किया। फिर तो मेरा सारा काम हो गया है और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आए तो जल्दी से नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे, और कमेंट भी करिएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।